एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है लीड को 3315 इन विच वी आर गिवन एन अरे नम्स in which all numbers are prime integers, and we have to construct an array answer of same length such that at each index ans- in a answer we should follow a condition, that is answer of I or answer of I plus 1 should be equal to nums of I, means this condition should be satisfied, and also with that answer of I should be minimum. And if we are unable to fulfill this condition, we have to make answer of I is equal to -1, and the constraints is length of the array is up to 100, and each number is up to 10 की power 9. So if we'll think of brute force, so for every number we will be checking from each from 1 to num, and if we get any two consecutive numbers which satisfy the above condition, then we get our answer. So if we'll see for every number, so total numbers are 100 numbers, and we have to check from 1 to num up to num, and num can be up to 10 की power 9, and we will be checking if j or j plus 1 equal to num, we get our answer as j. So if you'll see the time complexity, so time complexity is outer loop, means outer loop can be up to 100 and inner loop can be up to 10 की power 9. So 100 into 10 की power 9, so it will be too big, so the brute force approach will be not be possible, it will be giving us time limit exceed. So we will be using bitwise operations. बिटवाइज ऑपरेशन में हमें क्वेश्चन का गोल क्या है कि हमें एक ऐसा ए फाइंड करना है सच दैट ए और ए प्लस वन क्या होना चाहिए, एक्स के बराबर होना चाहिए। एंड हमें पता है कि ए और ए प्लस वन हमेशा क्या होगा, ओड होगा, क्योंकि और ऑफ एनी इवन नंबर एंड ओड नंबर इज ऑलवेज ओड, राइट। क्योंकि अगर इवन है तो लास्ट बिट क्या होगा, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो, एंड ओड में क्या है, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है, वन होता है, तो जीरो और वन का और क्या होगा, वन होगा, तो हमेशा ये ओड ही रहेगा। बट अपने पास आरए में क्या है, सारे प्राइम नंबर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओड होते हैं, लेकिन टू होता है वो क्या होता है, इवन होता है। सो हम देख सकते हैं कि ए और ए प्लस वन हमें क्या देगा, ओड देगा। सो और टू क्या है, इवन है, सो ओड कांट बी इक्वल टू इवन। सो हम टू के लिए कभी भी एक ऐसा ए नहीं ढूंढ सकते हैं कि ए और ए प्लस वन क्या हो, टू के बराबर हो। तो टू के लिए तो हमें हमेशा -1 ही रिटर्न करना पड़ेगा। अब देखते हैं बाकी टू के अलावा जो बचे हुए प्राइम नंबर्स हैं उनके लिए कैसे अपन फाइंड करेंगे। सो आप एक चीज़ देखो कि ए और ए प्लस वन क्या कर रहा है, मतलब सपोज ये हमारा ए है और तो ए प्लस वन ये, और अगर इनका और करेंगे ना, तो देखो इसमें ए में जो भी ट्रेलिंग जीरो था वो क्या है, वन से रिप्लेस हो गया। सेम चीज यहाँ देखो, अब ए था 10 10 11 ए प्लस वन ये हुआ, तो और ए प्लस वन ने क्या करा, जो भी ट्रेलिंग जीरो था उसको वन में कन्वर्ट कर दिया। तो ए और ए प्लस वन क्या कर रहा है, सारे जो ट्रेलिंग जीरो हैं उनको वन में कर रहा है, और हायर बिट्स हैं, हायर बिट्स को अपन नोटिस करेंगे तो वो क्या है, एज इट इज सेम ही है। सो ए और ए प्लस वन क्या कर रहा है, जो फर्स्ट जीरो है उसको वन कर दे रहा है, फर्स्ट जीरो को वन कर दे रहा है। यही मेन ऑब्जर्वेशन है अपना, मतलब इसके इस अप्रोच के पीछे, कि जो फर्स्ट जीरो है वो वन हो जा रहा है, तो अपन को क्या करना है, इसी को अगर अपन रिवर्स कर दें, जो फर्स्ट जीरो है वो वन हो रहा है, अगर इसी को अपन रिवर्स कर दें तो हमें हमारा जो लोएस्ट सेट बिट है फर्स्ट जीरो में वो मिल जाएगा, और इससे हमारा क्या है, मिनिमम पॉसिबल आंसर आ जाएगा। मतलब इससे अपन बोलना क्या चाह रहे हैं कि जो और है उसमें जो फर्स्ट जीरो है उसके जस्ट पिछले वाला बिट जो है उसको अगर अपन जीरो कर देंगे ना, तो वो अपना क्या आंसर होगा। आ, अब देखो कैसे, देखो यही वाला केस लेते हैं, 10 11 11, तो देखो सबसे पहले वन एंड वन, तो ये तो ज़ीरो नहीं है, तो रिजल्ट को बाद में देखते हैं। फिर सेकंड के लिए फिर अपन ने वन डी को कर दिया 10,
एक बार इससे पहले आप एक बार कोड देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपना कोड क्या है कि अपन एक डी ले रहे हैं, इनिशियली जो 1 होगा, और फिर हम देख रहे हैं कि पहला अपन को 0 कब मिल रहा है, क्योंकि अगर अपन पहले 0 के जस्ट पहले वाली 1 बिट को अगर 0 कर देंगे वही अपना मिनिमम आंसर होगा। तो उसके लिए अपन को ढूंढना होगा कि पहला 0 कहाँ है। तो उसके लिए अपन डी को 1 कर रहे हैं, एंड अगर एक्स एंड डी नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब वो बिट क्या है, 1 है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस डी, एंड डी को एक शिफ्ट कर देंगे। सपोज अभी डी 1 है तो अगले केस में डी क्या बन जाएगा, 1 0। उससे अगले केस में क्या बन जाएगा, 1 0 0। मतलब हर बार उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा है। और जब अपन को पहला 0 मिल रहा है तो उस केस में अपन क्या है, रिजल्ट को स्टोर कर देना। आप वही अपन इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इनिशियली डी क्या है, 1 है। एक्स एंड डी, एक्स एंड डी भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, एक्स माइनस डी क्या होगा, 1 0 1 1 1, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये अपना रिजल्टेंट आएगा। नेक्स्ट आइटरेशन में देखेंगे, नेक्स्ट आइटरेशन में अपना डी क्या है, शिफ्ट हो गया बाई 1 बिट। तो अगेन 1 एंड 1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा। तो अगेन एक्स माइनस डी करेंगे अपन, तो ये क्या आएगा, 1 0 1 1 0 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और बाकी सेम ही रहेगा। फिर थर्ड आइटरेशन में 1 0 0 है, तो इसका भी थर्ड बिट सेट है, तो अगेन एक्स एंड डी क्या है, 1 है। तो इस केस में एक्स माइनस डी क्या हो जाएगा, 1 0 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और फिर 1 1। और फिर फोर्थ स्टेप में भी सेम चीज होगा, फोर्थ स्टेप में ये अपना हो जाएगा 1 0 1 1 1 1। अब फिफ्थ स्टेप में देखो, फिफ्थ स्टेप में यहाँ पे क्या है, ये बिट 1 है, लेकिन इनिशियली जो अपना एक्स है उसमें ये बिट 0 है, तो 1 एंड 0 क्या होगा, 0। तो अब हमें रुक जाना है, और अपना आंसर क्या होगा, जो प्रीवियस स्टेप में जो ये वाला आंसर है, ये अपना वो मिनिमम आंसर हो जाएगा। सो दैट्स द लॉजिक। थैंक यू।